हाँ भाई, अब ये बताओ कल के क्वेश्चन जो देते वो हो गए? हाँ। हो गए सबके? हाँ। ये क्वेश्चन रह गया होगा नहीं। यहाँ से स्टार्ट करते क्वेश्चन। भैया पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। बुक तो होगी सबके पास, तुम्हारे में है? क्वेश्चन पढ़ो बेटे, क्या है जल्दी से। यदि नीचे दिए गए बटन की माध्यिका 28.5 हो तो x तथा y का मान की गणना कीजिए। बेटे इसमें x और y का मान निकालना है, ठीक है ना। संचय वाला मान तो सब पे निकालनी आती। हाँ। अच्छा सबसे पहले देखो माध्यक कितना दे रखा, 28.5। भैया संचय बारंबार तो निकालते, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो भैया 5 है तो 5 का 5 हम इसी प्रकार लेते हैं। यहाँ पर देखो साफ दिख रहा है, या मोटे वाले मार्कर से लिखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाला क्या होता है इसमें जुड़ता, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 5 प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा आपका भैया 20 और 5 कितने होंगे 25 प्लस x। अब ये और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे भैया 40 प्लस x। अब ये जब इसमें जुड़ जाता है तो ये आपका आता है 40 प्लस x प्लस y। अब भैया 40 और 5 कितना होते हैं आपका 45 प्लस x प्लस y। कितना पता। और तुम्हें मैंने एक और बात बता रखी है कि भैया ये जो आपकी लास्ट वाली संख्या जो होती है वो इस योग के क्या होती बराबर, बताई थी ना। मान लिया हमारा है 20 आ रहा है, तो इधर को जोड़ के ये आपको कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो इसका मतलब 45x प्लस y किसके बराबर आना चाहिए 60। ये बात किसी में नहीं है, ये बताओ। तो आपको क्या आना चाहिए 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो भैया आपको क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। तो x प्लस वाई बराबर आपको क्या आएगा 15, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो बस। यहाँ तक तो दिख रहा होगा, दिख रहा साफ, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा ना, दिख रहा कुछ, ये नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 तो क्या ना, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा आपका, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब करते क्या है, अब माध्यक कितना दे रखा है ये दिख रहा है हमको 28.5। अगर हम इसमें अंतराल में देखते हैं तो 28.5 किन किन के बीच में आना चाहिए 20 और 30 के। तो भैया पहला वाला क्या होता है आपका L, ठीक है। और तो ये क्या है आपका F, और ये क्या होता बेटे नहीं CF होता। क्या बताया था, यहाँ पर टिक लगाते हैं और उससे ऊपर वाला क्या होता है CF होता है, ये आपका F होता है, और ये आपका क्या है L। भैया किसकी जरूरत हो रहा है H की। H का मान कितना है आपका, सबसे पहले L का मान बताओ कितना है आपका 20। H का मान कितना बता रहे हो 10। उसके बाद बात करते हैं हम CF का मान कितना है आपका 5 प्लस x। उसके बाद f का मान कितना है आपका 20। यहाँ तक बताओ किसकी समझ में नहीं आया, साले समझ में आ रहा है आपकी। और यहाँ पर देखिए भैया किसका फॉर्मूला लगाना, क्या याद करना हमें x y का मान। अब यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है L प्लस, अब यहाँ पर देखिए हाँ n का मान कितना निकालना, अब यहाँ पर दिख रहा ना, तो ये आपका भैया कैपिटल N का मान कितना है 60। तो n/2 का मान कितना होगा भैया आपका 30। ये भी दिख रहा है, तो भैया n/2 का मान कितना है आपका 30। तो फॉर्मूला क्या है आपका n/2 माइनस CF। अपॉन में क्या है भैया F, और गुणा में क्या था आपका H। यही है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए L का मान बताओ क्या है 20। L का मान है आपका 20 प्लस n/2 का मान कितना है भैया आपका 30 आया है 30 माइनस CF का मान कितना है आपका 5 प्लस x। तो बेटे इसको आप वैसे मतलब इस प्रकार से लगा सकते हो। अच्छा F का मान कितना है आपका 20 और H का मान कितना आपका 10 है ना। अब यहाँ पर देखिए, और हाँ माध्यक निकाले ना, माध्यक का मान रखिएगा कितना है आपका 28.5। बताओ किसी बात समझ में नहीं है ये आगे सबकी। अब यहाँ पर देखिए आपका आ रहा 28.5
20 प्लस कितना आ रहा है आपका भैया 30 माइनस 5। अब भैया माइनस की क्या आ रहा है आपका x अपॉन 20। अब भैया अगर मैं गुणा करता हूँ तो ये कितना आ रहा है आपका 10, तो 10 दूनी 20 कितनी बार कट जाता है आपका 2 बार। आपका आता 28.5 बराबर 20 प्लस क्या आ रहा भैया 30 में से 5 गए 25 माइनस x बटे 2। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद भैया 20 यहाँ पर प्लस की दर्जा क्या हो जाएगा आपका माइनस, यानी 28.5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस x बटे 2। भैया कितना बच रहा है आपका 8 यहाँ पर देखो 8.5 बराबर कितना आ रहा है आपका 25 माइनस x अपॉन 2। भैया इसके यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो ये आपका जाएगा कितना 17, 8.5 दूनी 17। अब ये आपका कितना हो जाता 25 माइनस x। भैया माइनस के इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस का, ये जाएगा आपका 25 माइनस 17। बताओ कितने बचे कितने बचे भैया। ये आप पे था x का मान। भैया x का मान कहाँ रखना समीकरण नंबर 1 में। बेटा आंसर चेक करो आप। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने का, और जब आप रखते हो समीकरण नंबर 1 में क्या था आपका x प्लस y बराबर कितना था आपका 15। x का मान 8 है, y बराबर आपका 15 है, तो y बराबर 15 माइनस 8 कितना बचा था भैया आपका 7। चेक करो भैया, ठीक है। तो भैया एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से आप। यहाँ पर देख लो भैया सेम क्वेश्चन है, ऐसा हमने इसलिए लिया है। अच्छा माध्य के बदल के दे रखा होगा ना 525 दे रखा, माध्य का आपको 525 चेक करना भाई। बेटे ये आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने आपकी किताब का ही, जिससे इन क्वेश्चनों का आपकी कमांड क्या हो अच्छी हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, अब बेटे इसको भी हमें इसी प्रकार करना है। यहाँ पर देख लो एक बार। अच्छा संचय वाला बार तो बताओ, जिस पर अभी तक नहीं आया वो बताओ पहले। ऐसा कोई है जिस पर कभी करना ना नितिन समझ में आ रहा है क्वेश्चन नहीं क्या था रे, ये बात समझ में ना आया तो बेटे इसमें समझाया इन्होंने भी कुछ। हाँ तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये संचय वारंवारता कैसे निकालनी है। निखिल कहाँ है बताओ भाई, 2 लिख दिया। अच्छा अब बेटा यहाँ पर देख लो आते वो क्या नाम है उनका नितिन 2। उसके बाद बेटे ये जो होता है ना इसमें आपको ये ऐड करना होता है, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो 2 + 5 बराबर 7। तो ये तो छोटे बच्चों वाली तरीके होगी, ठीक है ना। तो बेटे डायरेक्ट आप यहाँ पर 7 आ रही बात समझ में नहीं। उसके बाद अगर हम इसमें जोड़ते तो ये 7 + x, उसके बाद कितना हो जाएगा 19 + x। अब भैया जब 19 और ये आप जोड़ते कितना हो जाता है आपका 36 + x, और 36 में जब आप ये जोड़ते 56 + x, उसके बाद 56 में जब आप जोड़ते 56 + x + y, उसके बाद जब ये आप जोड़ते कितना हो जाता है आपका 65 + x + y, और 65 में आप 7 जोड़ते कितना हो जाता है 72 + x + y, उसके बाद कितना आ जाता है आपका 76 + x + बेटे क्लास में साफ देख रहा हूँ आपको। इसका बारंबारता का योग ना दे रखा था बेटे यहाँ पर दे रखा गया, देखो दे रखा गया एग्जाम्पल में कितना दे रखा 100 दे रखा भैया, कितना दे रखा आपका 100 दिख रहा है। अब भैया क्या, अब बेटे ये जो होगी ना वैल्यू ये इसके क्या होगी बराबर होगी, तो क्या आई आपकी अगली लाइन 76 + x + y बराबर 100। भैया जल्दी से बताओ x + y बराबर 100 माइनस 76, बताओ कितना बच रहा है आपका x + y बराबर कितना आपका बच रहा है इक्वेशन नंबर 1। सबकी समझ में आ रहा आगे साल इतना समझ में। उसके बाद अब आपको बताना है वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। अच्छा माध्यम कितना दे रखा 525। अब ये बताओ भैया
सालू से पूछते हैं कि सालू 525 किस अंतराल के किस दोनों के बीच में आ रहा है, जल्दी बताओ जल्दी से। भैया 500 और 600 के बीच में आ रहा है, यही तो आ रहा ना, तो भैया ये आपका क्या हो जाता है एल, और इसी लाइन में ये क्या हो जाता है आपका एफ, और ये क्या हो जाता है, और यहाँ पर आपका इतनी सारी बात समझ में। बेटे ये लगाना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इस वजह से लगाता हूँ जिससे आपको पता रहे कि भैया इस लाइन में एफ और इसमें एल, वरना आप सी एफ के सामने यहाँ पर एफ और यहाँ पर एल बना दोगे, इसलिए यहाँ पर खाली छोड़कर टिक लगाते हैं हम। सारी बात समझ में भैया? नितिन आप समझ में आ रहा ना? और यहाँ पर देख लो भैया, उसके बाद क्या करते हैं, अब मुझे ये वैल्यू बोलो क्या क्या है। पहले लिखते हैं हम एल की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 500। उसके बाद भैया एफ का मान कितना है आपका 20। उसके बाद यदि मैं बात करूँ सी एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 36 प्लस एक्स। उसके बाद एच का मान बताओ जल्दी मुझे। बेटे एच का मान बताया आपने, हाँ भैया, एच का मान 100 ही है, हाँ भैया 100। अच्छा, और ये क्या है आपका, 100। ये तो आपके बराबर आ गया। अच्छा, उसके बाद फॉर्मूला बताओ क्या हो। अच्छा, यहाँ पर आप लिखते क्या हो, यहाँ पर लिखो n बराबर क्या है भैया आपका 100, तो n बटे 2 क्या होगा 100 बटे 2 यानी 50। ये आपका क्या होगा भैया 50। अब जल्दी से आप फॉर्मूला बता दो क्या है भैया आपका, ये है आपका माध्यक बराबर, एक मिनट रुको यहाँ पर लिखते हैं, माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा। भैया अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी याद ना हो फॉर्मूला? नेहा याद है? याद है तुम्हें भी? भैया आज तो याद है सबको, याद है? नितिन को याद है? याद है? चलो तो भैया नितिन बताएंगे इस बार, बताओ भाई नितिन क्या फॉर्मूला क्या L प्लस ब्रैकेट n/2 बेटे प्लस है माइनस है बताओ, माइनस CF अपॉन F गुणा में H। भाई जल्दी से वैल्यू बताओ क्या है। L का मान कितना है आपका 500। भैया माध्यक का मान भी कितना दे रखा 525। अच्छा, n/2 का मान देखो, कुछ क्या करेंगे आधे आम में क्या करेंगे, n2 का मान कितना है 50, तो वे भैया 50 पे लिखेंगे, उसके बदले में नीचे और 2 लिखो लिखेंगे। ये सही कर दिया मैंने? क्या हुआ, तो सही है भैया। ये गलत हो गया सही हो गया बताओ? हाँ भैया गलत हो गया, क्योंकि n का मान कितना है 100, क्योंकि हमने n/2 का ही मान 50 निकाला है, ठीक है ना। तो भैया ये गलती मत कर देना, अब लिख कर ले लो, यही गलती करोगे हाँ, ठीक है ना। तो क्या होगा भैया आपका 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है आपकी। और मैंने भैया एक बात और बताई थी, जब भी दो वैल्यू ऐसी आ जाएं तो बीच में जब भी हम माइनस स्टार्ट करते हैं या तो फिर दोनों में चिन्ह के सहित हम डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट समझ में आ रहा ना, फिर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, F का मान कितना है आपके पास 20, और गुणा में H का मान कितना 100। भैया 20 पंजे 100, ठीक भैया। अच्छा, ये प्लस इधर जाए क्या बेटे, बीच में प्लस था यहाँ पर, ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा आपका, तो 525 माइनस 500 बराबर भैया 50 में से 36 के कितने बचे बताओ। भैया 14 और भैया गुणा में आपको क्या आ रहा है 5। अब यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 25 बराबर 14 माइनस, यहाँ पर देखो अंदर गुणा कर लो, 14 पंजे 70, और भैया 5x, ठीक है। ये माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा, यानी 5x बराबर 70 माइनस 25। इतना समझ में आ गया सबकी। अब बताओ कितना बचता है, कितना बच रहा भैया 45। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 5x बराबर कितना है आपका भैया 45, ठीक है। उसके बाद x का मान बता सकता है कोई क्या आया होगा, यानी 5x बराबर 45, तो भैया x बराबर आपका 45/5, और 5 नम क्या हो जाएगा भैया 45, यानी x का मान क्या आया होगा आपका 9।
जब x का मान आपका 9 आया है तो x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं भैया x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। और भैया जब आप समीकरण नंबर 1 में x का मान रखते हो तो क्या आता है आपका, यानी x प्लस वाई बराबर क्या है आपका 24, यानी 9 प्लस वाई बराबर 24। बताओ क्या आया मान, y बराबर 24 माइनस 9। ठीक है ठीक है। बेटे 15 आगा 15, क्या ठीक है, अब ठीक है। आ रही बात समझ में, नोट करो अच्छे गाना से। भैया पहले सही था, लेकिन पहले झूठ बोल दिया हम गलत। हाँ भाई यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बेटा एक बार क्वेश्चन पढ़ो अंजी का। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। मध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। बेटा यहाँ से देखो, एक पॉलिसी है LIC वाली, ठीक है ना। तुमने देखो कोई भी पॉलिसी होगी वो 18 वर्ष से ज़्यादा को मिलती है, ठीक है ना। इसमें दे रखा कि 18 वर्ष से कम वाले के लिए वो नहीं है, यही है ना। 18 से कम नहीं है और 60 से ऊपर वालों के लिए है नहीं, 60 से कम और 18 से अधिक। अब ये आपको दे रखा है। और सबसे बड़ी बात भैया, विचित्र क्वेश्चन आएगा ही, इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना भैया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसमें तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। पता है क्यों? अगर हम बारंबारता निकाल, अब आप क्या करोगे, 2 का 2, 6 2 8, 8 है 24, ये जोड़ना स्टार्ट कर दोगे, जो कि ऐसा करते ही क्वेश्चन गलत। भैया क्वेश्चन गलत, इसका मतलब फिर ये क्या दे रखा भैया, संचयी बारंबारता दे रखी, जो हम निकालते हैं ना वो उसने इस बार दे रखी है, इसलिए इसे अच्छे समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते क्वेश्चन होता कैसा है। तो फिर अब पहचान कैसा हो कि भैया संचयी बारंबारता थी। अगर तुम इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो तो जब बारंबारता की वैल्यू जो होती है उसमें क्या होता कि जैसे कुछ भी है, मान लिया 6 8 1 और 3 या कुछ भी लिख सकते हैं, 10 2 5 1। भैया ये बारंबारता है और ये संचयी बारंबारता है। अब तुम क्या भैया इसकी पहचान कैसे होगा, तो तुम कह सकते हो भैया यहाँ पर 6 है, उसके बाद बड़ी संख्या आई, फिर उसके बाद क्या आ गई छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, मतलब कहीं भी छोटी आ सकती है, कहीं भी बड़ी आ सकती है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उसकी अपेक्षा क्या हो रहा, नीचे को बढ़ती जा रही। और जब भी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी वो भैया बारंबारता नहीं होगी, वो क्या होगी आपकी। अब बात बताओ, आ रही इतनी बात समझ में नितिन, आ गई बात समझ में। तो भैया कहने का मतलब ये है, जब भी संख्या लगातार नीचे को बढ़ेगी, 2 6 24 45 89 92 98 100, सही है। तो भैया जब भी लगातार बढ़ती रहेगी तो इसका मतलब किसकी वैल्यू दे रखी, बारंबारता ही, संचयी बारंबारता ही, संचयी बारंबारता ही। क्यों भैया, जब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं तो एक में हम जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर भी संख्या क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। तो भैया ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ आप इसी में करोगे। आ रही बात समझ में, तो इसे आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब भैया यहाँ पर देख लो, इसमें क्या करते हैं, ये कम थे ना सब, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो 20 से कम कहाँ तक, मतलब 18। क्यों 18, क्योंकि 18 से नीचे वालों को पॉलिसी नहीं मिल रही। तो ये कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका 20 से लेकर कहाँ तक 25। भैया 20 से कम वाले ऊपर 20 से 25, ये 30 से कम था ना, इसका मतलब कहाँ होना चाहिए 25 से 30। देखो 25 से ज़्यादा हो गए और 30 से कम, तो यहाँ कितना होना चाहिए 30 से 35, उसके बाद 35 से 40, 35 से 40। भैया 40 से क्या होगा आपका 45, और ये कितना होगा 45 से 50, और भैया ये आपका 50 से कहाँ पहुँचेगा 55, और ये आपका 55 से कहाँ पहुँच जाएगा। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई। सबसे पहली बात मैंने इसमें बताई
कि भैया ये संचय बारंबारता क्यों है, बारंबारता क्यों नहीं है। समझ में आ गया। तो हमें क्या निकालना चाहिए अब ये बताओ, बताओ बारंबारता निकाल। तो भैया ये यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम क्या, बारंबार। अच्छा कोई ऐसा है जो बारंबारता की वैल्यू बता सके कि भैया कैसे निकलेगी, बता सकता कोई? सालू बारंबारता की वैल्यू बता सके? नेहा कोई? हंसिका बताओ। पहले 2, पहला आपका 2 आया। 6 में से 2 के 4। हाँ भाई, जैसे हम इधर को जोड़ लेते हैं ना भैया, ऐसे इसका उल्टा करते हैं। क्या लिखते हैं भैया, या तो ऐसे लिख दो 6 ऊपर वाला घटाओ 2, क्या आ गया आपका 4। इसी प्रकार क्या होगा आपका 24 माइनस 6 कितना हो जाता है आपका 18। इसी प्रकार अब यहाँ पर लिखेंगे भैया 45 माइनस क्या लिखोगे 24, कितना बच रहा है आपका। सारी बात सही में भैया। अब यहाँ पर लिखते क्या आप 78 माइनस क्या लिखोगे 45। जल्दी से मुझे घटा के बताओ आप। 89 माइनस 78, उसके बाद भैया 92 माइनस 89, उसके बाद 98 माइनस कितना 92, उसके बाद आप लिखोगे 100 माइनस 98। ये आपका कितना है भैया 2, ये कितना बच रहा है आपका 6, और ये कितना है भैया आपका 3, और ये कितना बच रहा 33। ऊपर वाला 33 है भैया। अच्छा ये आपकी वैल्यू है, करेक्ट है भैया बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ भैया, ये आपका n का मान कहाँ कितना दे रखा था उनने 100 बताया था ना यहाँ पर। ये है तो ये किसका मान है भैया n का, या फिर इसको आप जोड़ लीजिए वो भी कितना आएगा भैया आपका 100 आएगा। भैया n का मान 100 तो n/2 का मान कितना होगा, डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं 50। अब मुझे ये बता दो भैया 50 के लिए, अच्छा 50 आ गया, तो मुझे बताओ CF क्या होगा, F क्या होगा और L क्या होगा। जल्दी से भैया इधर से स्टार्ट करते हैं। आदित्य बताएंगे भैया कि आपका CF क्या होगा अगर हमारा n/2 50 है तब। लो बताओ बेटा, कोई भी बता सकता पीछे वाली लाइन में। CF 45 और कोई सही है भाई 45 सही है। मैंने भैया क्या बताया था एक बार याद करो 50 है। संचय बारंबारता में देखो 50 कहाँ पर होगा, 45 और 78 के छोटे वाले उसी बड़े वाले पे टिक, तो यहाँ पर आपका टिक और ये क्या हो जाता है आपका CF। अब कोई भी ये बता दो भैया उन दोनों में से कि भैया F का मान क्या होगा। 78 बता रहे भैया। भैया F का मान देखो कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्या होगा भैया 35। चलो 1 2 3 4 5 भैया ये क्या हो जाएगा आपका भैया मैं बताऊँ बेच कैसा बौखला गया। हाँ ये जो तुमने माइनस करा ना, हाँ तो ये 33 की जगह 78 हो गया। अच्छा यहाँ पर बताया, चलो कोई बात नहीं, इतना आपकी समझ में आ रहा है। उसके बाद अभी कोई वैल्यू एक और निकालनी, बताओ कौन सी वैल्यू हमारी निकालने से रहेगी। h का मान कितना है आपका 5। तो अब यहाँ पर बताओ किसकी वैल्यू क्या है, सबसे पहले l की वैल्यू बताओ। l की वैल्यू कितनी है आपकी 35। h का मान कितना, 35। अच्छा 35। अच्छा h का मान ये हो गया। उसके बाद CF की वैल्यू कितनी है आपकी भैया 45। f का मान कितना है आपका 35। इतनी बात आपको समझ में आई भैया। उसके बाद क्या करते भैया, क्या हो गया उसके बाद क्या करते माध्यक। बेटा माध्यक की वैल्यू दे रखी है इसमें, तो निकालना है L प्लस n/2 माइनस CF। एक मिनट रुको यहाँ पर स्पेस कम रह जाएगा, यहाँ पर लिखिए माध्यक बड़ा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन गुणा L की वैल्यू कितनी भैया आपकी 35 प्लस, उसके बाद n/2 की वैल्यू कितनी है आपकी 50 माइनस कितना करना आपको 45 माइनस करना भैया। F की वैल्यू बताओ 35 है, और भैया H का मान 5। ठीक है, उसके बाद 35 प्लस
कितना हो जाता है आपका 5 5 बटे 33 33 गुणा 5। भाई जल्दी से भाग करके बताओ जिसको भाग आती हो तुम में से। भैया काहे की 25 को 33 से भाग देनी, जल्दी बताओ क्या आएगा। आपके भाग चेक करते हैं आज किसकी भाग करेक्ट, जल्दी से चेक करो। हाँ भाई कर ली बेटा भाग। हाँ। क्या आ रहा है आपका? तो बेटा आपका जो आ रहा होगा ना ये आ रहा होगा, 0.75। ठीक है। डो 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 बेटा जब भी कोई संख्या ना 5 से ऊपर कूद जाती है, अब वो बार बार आती है, क्या हो गया बेटे? तो बेटा क्या होता है ना, इसको हम बढ़ा कर लिख देते हैं इस प्रकार से शॉर्ट में। तो 0.76 भी लिख सकते हैं। तो 0.76 आंसर क्या आ रहा है आपका? 35.76। बेटा आंसर चेक करो क्या आ रहा है, यही है। हाँ भैया वन। बेटे जल्दी से आप इसको नोट करो और एक आपको HW देती है जल्दी से। अच्छा दिखा ना साहब आपको? हाँ भाई ये क्वेश्चन है आपका बेटे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब ये बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन सब कर सकते हैं? हाँ। ठीक है ना। विचित्र बताएंगे भैया ये क्या दे रखा, किसकी वैल्यू है, जल्दी से बताओ। बारंबारता है, ये क्या है, क्या है? संरचना, संरचना है वो? संचय बारंबारता। अच्छा भैया कैसा पता चला बता सकते हो? तो ये क्या होगी भैया आपकी? बारंबारता। बारंबारता। ये बताओ सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, यस सर। ठीक है ना। अच्छे से कर सकते हैं ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा? हाँ। तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।